श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 27। साधक और साधना। देश कालातीत जगत कारण के साथ परिचित होने का प्रयास ही साधन है। अतः यह स्पष्ट है कि जगत के बारे में हमारी धारणा तथा अनुभूति आदि ने दीर्घकाल संचित अभ्यास के फलस्वरूप वर्तमान आकार को धारण किया है एवं उसके संबंध में यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अब नाम रूप देश काल मन बुद्धि आदि जगत के अंतर्गत सभी विषयों के अतीत जो पदार्थ है उससे परिचित होना पड़ेगा। इस परिचय को प्राप्त करने के प्रयास को ही वेदादि शास्त्रों ने साधन नाम से निर्देश किया है एवं वह प्रयास ज्ञात या अज्ञात रूप से जिन स्त्री पुरुषों में विद्यमान है उन्हीं को भारत में साधक नाम से संबोधित किया जाता है। नेति नेति तथा इति इति साधन पथ। जगत से अतीत उस वस्तु का अनुसंधान करने का पूर्वोक्त प्रयास साधारणतया अब तक दो प्रधान मार्गों से प्रवाहित होता रहा है। उनमें से पहला वह है जिसे शास्त्र ने नेति नेति या ज्ञान मार्ग के नाम से निर्देश किया है और जिसे इति इति या भक्ति मार्ग कहा जाता है वह दूसरा है। ज्ञान मार्ग के साधक चरम लक्ष्य की बात को प्रारंभ से ही अपने हृदय में धारण तथा सर्वदा स्मरण कर ज्ञान पूर्वक उसकी ओर नित्य प्रति अग्रसर होते रहते हैं। भक्ति पथ के पथिक चरम अवस्था में कहाँ पहुँचेंगे इस विषय में बहुधा अज्ञ रहते हैं तथा उच्च से उच्चतर लक्ष्यों को ग्रहण करते हुए अंत में जगत से अतीत अद्वय वस्तु का वे साक्षात परिचय प्राप्त कर लेते हैं। किंतु जगत के संबंध में साधारण मानवों के अंदर जो धारणा बनी हुई है दोनों पथ के पथिकों को उसे त्याग देना पड़ता है। ज्ञानी प्रारंभ से ही उसे पूर्णतया परित्याग करने का प्रयास करते हैं एवं भक्त उसके कुछ अंशों को छोड़ तथा कुछ अंशों को ग्रहण कर साधना में प्रवृत्त होते हैं और अंत में ज्ञानी की तरह उसको संपूर्ण रूप से परित्याग कर एकमेवाद्वितीयम तत्व में उपस्थित होते हैं। जगत के संबंध में स्वार्थमय तथा एकमात्र भोग सुख परिपूर्ण साधारण धारणा के वर्जन को ही शास्त्रों में वैराग्य कहकर निर्देश किया गया है। नित्य परिवर्तित होने वाले तथा निश्चित मरणशील मानव जीवन में जगत की अनित्यता का ज्ञान सहज ही में आकर उपस्थित होता है। अतः जगत संबंधी साधारण धारणा को त्याग कर नेति नेति मार्ग से जगत कारण का अनुसंधान करना प्राचीन युग में मानवों के लिए सर्वप्रथम उपस्थित हुआ था, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए यह देखा जाता है कि भक्ति एवं ज्ञान के दोनों मार्ग एक साथ प्रचलित रहने पर भी भक्ति मार्ग के समस्त विभागों की संपूर्ण परिपुष्टि होने के पूर्व ही उपनिषदों में ज्ञान मार्ग की सम्यक परिपुष्टि हुई थी। नेति नेति मार्ग का लक्ष्य। मैं कौन हूँ इस विषय का अनुसंधान। नेति नेति नित्य स्वरूप जगत कारण यह नहीं है वह नहीं है, इस प्रकार विचार पूर्वक साधन मार्ग में अग्रसर हो मानव स्वल्प काल के भीतर ही अंतर्मुखी बन चुका था। उपनिषद इस बात का साक्षी है। उसने यह अनुभव किया था कि अन्य समस्त वस्तुओं की अपेक्षा अपनी देह तथा मन के द्वारा ही सबसे पहले वह जगत के साथ संबंधित है।
अतः देह तथा मन के सहारे जगत कारण के अन्वेषण में अग्रसर होने पर शीघ्र ही उसका पता लगने की संभावना है। साथ ही जिस प्रकार हंडी के एक चावल को देखने से ही मालूम हो जाता है कि भात अच्छी तरह से पक गया है या नहीं, ठीक उसी प्रकार अपने अंदर नित्य कारण स्वरूप का अनुसंधान मिलते ही दूसरी वस्तु तथा व्यक्तियों में भी उसकी खोज मिल सकती है। इसलिए ज्ञान मार्ग के पथिकों के निकट मैं कौन हूँ, इस विषय का अनुसंधान ही एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। निर्विकल्प समाधि। यह पहले ही कहा जा चुका है कि ज्ञानी तथा भक्त दोनों साधकों को जगत के संबंध में साधारण लोगों की जो धारणा बनी हुई है उसे त्याग देना पड़ता है। उस धारणा के सर्वथा त्याग से ही मानव मन सर्ववृत्ति रहित होकर समाधि का अधिकारी बनता है। इस प्रकार की समाधि को ही शास्त्रों में निर्विकल्प समाधि की आख्या दी गई है। ज्ञान मार्ग के साधक मैं वास्तव में कौन हूँ, इस तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त हो किस प्रकार निर्विकल्प समाधि में उपस्थित होते हैं एवं उस समय उन्हें किस प्रकार का अनुभव होता है, यह बात अन्यत्र कही गई है। अतः भक्ति के पथिक किस तरह उस समाधि के अनुभव को प्राप्त करते हैं, अब पाठकों के लिए उस विषय में कुछ कहना उचित प्रतीत होता है। भक्ति मार्ग को इति इति रूप साधन पथ के नाम से हमने निर्देश किया है, क्योंकि उस पथ के पथिकों को जगत की अनित्यता का प्रत्यक्ष होने पर भी वे जगतकर्ता ईश्वर पर भरोसा रखकर उसके रचित जगत रूप कार्य को सत्य एवं उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। भक्त लोग जगत एवं उसके अंतर्गत समस्त वस्तुओं तथा व्यक्तियों को ईश्वर के साथ संबंधित देखकर उन्हें अपना लेते हैं। इस संबंध के अवलोकन के मार्ग में जो कुछ बाधाएं प्रतीत होती हैं उनका वे दूर से परित्याग कर देते हैं। इसके अतिरिक्त ईश्वर के किसी रूप में अनुरक्त तथा ध्यान में तन्मय होना और उसकी प्रीति के निमित्त ही समस्त कार्यों का अनुसंधान करना भक्तों का तत्काल ही लक्ष्य बन जाता है।